करीब 1 साल पहले थाना गुत्ता क्षेत्र में हुई किसान की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए वादी बेटे को ही आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में हत्या की साजिश का आरोप जिन लोगों पर लगाया गया था उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला, जबकि विवेचना के दौरान वादी पुत्र की ही संलिप्तता सामने आई है। पुलिस के अनुसार 1 जून 2025 को ग्राम सहजनपुर हेत राम निवासी धीरज मिश्रा ने अपने पिता कृष्ण कुमार मिश्रा उर्फ छल्लू महाराज की हत्या का मुकदमा थाना मुत्ता में दर्ज कराया था। प्रारंभिक रिपोर्ट में गिरजेश, राजू और भोले को नाम दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान चश्मदीद गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर तीनों की नामजदगी सत्यता पाई गई थी। वहीं जांच में वादी धीरज मिश्रा की भूमिका संलिप्त मिलने पर उसे भी आरोप बनाया गया। सामूहिक अपराध के साक्ष्य न मिलने पर मुकदमे का धारा 103(3)(5) बीएनएस के स्थान पर धारा 103(a) बीएनएस लागू की गई। प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 6 जुलाई 2026 को धीरज मिश्रा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर की गई है, जिसके बाद हत्या के मुकदमे में वादी ही आरोपी के रूप में सामने आया है। वंदे भारत से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। दिनांक 25/5/2025 को थाना गुत्ता क्षेत्र के अंतर्गत सहजनपुर हेतराम ग्राम में कृष्ण कुमार मिश्रा, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होने की सूचना थाने पर प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के आधार पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। परिजनों से प्राप्त तहरीर, जिसमें किसी प्रकार के घटना कारित होने का उल्लेख नहीं किया गया था, प्राप्त तहरीर के आधार पर पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का कारण स्ट्रैंगुलेशन का होना पाया गया। इसके पश्चात 6 दिनों के पश्चात परिजनों के द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें स्थानीय गांव के ही 3 लोगों को उसमें नामजद करते हुए मुकदमा अपराध संख्या 250/25 अंतर्गत धारा 103/3(5) के अंतर्गत बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। विवेचना के क्रम में पाया गया कि जो गांव के 3 लोग नामजद किए गए थे वो घटना में उनकी संलिप्तता नहीं थी और उस दिन वो घटना के समय वो तीनों अलग अलग और जिले से बाहर थे। उपरोक्त नामितों की घटना में संलिप्तता न पाए जाने पर शक जो है परिजनों की तरफ हुआ। गांव से कुछ आई विटनेस तथा स्वतंत्र साक्षियों ने इनके पुत्र के द्वारा जो है घटना कारित किए जाने की बात जो है बताई। अन्य परिस्थितियां भी जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस थे वो पर्याप्त थे कि इनके पुत्र के द्वारा ही अपने पिता की हत्या की गई थी। इसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर आज वादी धीरज मिश्रा की गिरफ्तारी करते हुए आज उसको न्यायिक अपेक्षा में जेल भेज दिया गया है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। यथाशीघ्र गुण दोष के आधार पर विवेचना का निस्तारण किया जाएगा।